स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 16 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इसमें हम लोग जो है एनसीईआरटी का 3.10 जो आपका क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन को देखेंगे। और ये क्वेश्चन आपका मीटर ब्रिज पर है। बेटा यहाँ पर देखो, ये डायग्राम आपका मीटर ब्रिज का डायग्राम आपका है। मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, यहाँ पर एस रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये आपका स्लाइडिंग जो वायर आपका ये है ना, ये जो वायर आपका ए से लेके सी तक आपका वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये बी पॉइंट से आपका क्या है, वायर निकाला गया है, और यहाँ पर लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, और यहाँ से एक जॉकी इस वायर के साथ कनेक्ट कर दी गई है, ठीक है ना। अभी इस जॉकी को इस वायर पर हम स्लाइड करेंगे, है ना, आगे पीछे, तब इसमें जो है कि ब्रिज आपकी बैलेंस जब हो जाएगी तब इसके अंदर डिफ्लेक्शन आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर पर में जो है कि आपका करंट 0 होगा, उस पॉइंट को बोलेंगे बैलेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड पॉइंट बोलते हैं उसको, ठीक है ना, क्योंकि ब्रिज इस पॉइंट पे आने के बाद बैलेंस हो गई। वो मैंने आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया था कैसे बैलेंस होती है, ठीक है ना बेटा जी। अच्छा, तो आपने कहा कि अगर ये आपका आर आपका एस, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मान लो ए से लेकर के डी, मान लो आपने जॉकी को यहाँ पर सेट किया और डी पॉइंट पर आते ही जॉकी जैसे सेट हुई वैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट आपकी 0 हो गई। यानी ए से लेकर के डी के बीच का जो डिस्टेंस लिया गया है वो हम यहाँ पर सोल्यूशन में आपको दिखाएंगे। तो जो बैलेंस यहाँ लिखा, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा जी। इट मीन्स कि जो L1 आपको मिला है ए से लेकर डी तक डिस्टेंस जो मिला आपका, जो L1 आपको मिला वो 39.5 सेंटीमीटर मिला, ठीक है बेटा जी। और साथ में ये कहा गया है कि यहाँ पर जो दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उसमें जो S की वैल्यू है वो दी गई है। तो जो S की वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई है 12.5 ओम, ठीक है ना। और इस R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ R, ठीक है ना। यह R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे आई थिंक आप समझ पाओगे मैं क्या पूछ रहा हूँ। और ये भी कहा है कि वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर्स इन व्हीटस्टोन आर मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक, ये देखिए थिक कॉपर स्ट्रिप्स। इसको मैं बाद में करूँगा एक्सप्लेन, इसको सॉल्व करने के बाद। तो अगर ब्रिज यहाँ पर इस पॉइंट पर बैलेंस, तो आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेजिस्टेंस होगा उसको P मान लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक Q मान लेंगे। तो R/S इक्वल टू P/Q या P/Q इक्वल टू R/S, ये आप जानते हो कॉन्सेप्ट को, ठीक है बेटा जी। तो या L1 और L1 में जो रिलेशन मैंने आपको बताया आपको पता है, ठीक है बेटा जी। तो आप कहोगे सर यहाँ से देखो, आप लिखोगे एट बैलेंसिंग कंडीशन, एट बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगा? अगर अब बैलेंस कंडीशन कहोगे सर R/S इज इक्वल टू कितना, यहाँ से यहाँ तक लेंथ L1 है, L1 अपॉन वॉट 100 माइनस L1, ठीक है बेटा जी। इसके बाद आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपको R निकालना है। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L/100 माइनस L1 इंटू S आ जाएगा। सारी वैल्यू आपको दी गई है, आप यहाँ रख लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा जी। आप कहोगे सर कि S की वैल्यू क्या है 12.5 है इंटू, है ना, L1 कितना दिया गया है 39.5 अपॉन 100 माइनस 39.5। मीटर में हमने क्यों नहीं चेंज किया? यहाँ पर मीटर में हमने इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर है, वो कट जाएगा वो, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका अपन का आ गया कितना 8.16 ओम आ गया। तो ये तो बड़ा इजी था निकालना क्योंकि इस डायरेक्ट निकल गया फार्मूले से। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है ना। साथ में पूछ रहा है जो क्वेश्चन, उसको देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर, why are the connection between the resistors in a wheatstone or meter bridge made of thick copper strips? ये जो कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं इसको हम थिक क्यों रखते हैं, थिन नहीं रखते हैं, थिक रखते हैं बेटा जी। थिक हम इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर ये इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो इस कॉपर स्ट्रिप की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है होगी वो ज़्यादा होगी। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगी तो इस कॉपर स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा
तो इसका जो कॉपर का जो रेजिस्टेंस होगा इसकी वैल्यू पर इफेक्ट नहीं डालेगा, आर और एस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। मान लो इसको आपने थिन कर दिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गई। क्रॉस सेक्शनल एरिया के कम होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इसके रेजिस्टेंस को आर के साथ लेना पड़ेगा सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस पूरा का पूरा आपको निकालना पड़ेगा। सिर्फ आर लेकर के आप कैलकुलेट नहीं करोगे। यहाँ कंडीशन वहाँ इसकी भी है, इसमें भी लेना पड़ेगा इसको पूरा, इसका लेना पड़ेगा, सब कुछ सीरीज में लेकर के एस करना पड़ेगा कैलकुलेट। हाँ, अगर कॉपर स्ट्रिप का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही लो होगा, बहुत ही कम होगा, तो इसके रेजिस्टेंस को आर के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर सकते हैं और सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू आप आर और एस पे निकाल सकते हो। तो आप कह सकते हो कि अगर ये कॉपर की स्ट्रिप थिन हो गई तो आपका जो रिजल्ट है वो डिफर हो जाएगा, प्रैक्टिकल जो रिजल्ट आपका उसमें डिफरेंसेस आने लगेंगे। ठीक है बेटा जी, इसलिए इसके रेजिस्टेंस को हमें कम से कम रखना होता है, इसलिए हम इसको थिक लेते हैं। ठीक है बेटा जी, तो बेटा मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया कि ऑल द स्ट्रिप्स आर थिक सो दैट दीज हैव लो रेजिस्टेंस। ठीक है ना, कि उनका रेजिस्टेंस क्या हो बेटा जी, कम से कम हो। ओके, तो ये चीज़ आपको पहला पार्ट ए हुआ ये, और ये पार्ट बी हुआ। अब पार्ट सी का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल आर इंटरचेंज्ड एट द, अच्छा बी पॉइंट नहीं, ये सॉरी बेटा ये आपका ए ही पॉइंट था। ठीक है ना, ये आपका ए ही पॉइंट था, अभी बी तो हमें करना है। ये ए का ही पार्ट कनेक्टेड पार्ट था आपका, ए का ही था। ठीक है ना, अब बी पे आते हम लोग हैं। बी क्या बोल रहा है कि determine the balance point of the bridge above if R and S are interchanged। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, R को हमने S के प्लेस पे कर दिया और S को हमने R के प्लेस पे कर दिया, तो यहाँ पर लेंथ भी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो अब बैलेंस लेंथ क्या होगी, A से 100 माइनस L1 इधर आ जाएगा और ये L1 चला जाएगा राइट साइड में। तो अब जो बैलेंस्ड, जो आपका जो बैलेंस्ड पॉइंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस L1, क्योंकि इस टाइम पर जो है अगर R यहाँ पर S यहाँ पर है तो बैलेंस पॉइंट आपका N1 है, इसको आपने इंटरचेंज किया तो लेंथ भी आपकी इंटरचेंज होगी, तो बैलेंस पॉइंट भी आपका इंटरचेंज होगा। तो ये 100 माइनस L1 इस साइड आ जाएगा और L1 चला जाएगा उस साइड पर। इस पॉइंट पर जो बैलेंस पॉइंट होगा A से कितना होगा, क्योंकि बैलेंस पॉइंट का मेजरमेंट हम यही से कर रहे हैं, तो 100 माइनस N1, 100 माइनस क्या होगा, L1 होगा। तो B को हम यहाँ से कह सकते हैं, B पॉइंट को कि सिर्फ क्या होगा, अगर हमने क्या किया, इफ़ R एंड S आर इंटरचेंज्ड, अगर इसको हमने इंटरचेंज किया तो व्हाट हैपन हियर, लेंथ विल आल्सो इंटरचेंज। ठीक है बेटा जी, लेंथ विल आल्सो इंटरचेंज, इट मीन्स कि बैलेंस पॉइंट क्या होगा आपका, हो जाएगा उसमें, ये जो आपका बैलेंस पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा जी, कितना हो जाएगा, 100 माइनस L1, 100 माइनस L1 इट मीन्स 100 माइनस 39.5, और ये बन जाएगा आपका 60.5 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने R और S को इंटरचेंज कर दिया तो बैलेंस पॉइंट भी आपका चेंज होगा, वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस L1 के बराबर हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब बेटा जो इसका तीसरा पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा गया है, इसलिए इसको हमेशा आप याद रखना कि व्हाट हैपन इफ़ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। क्या रहा है कि अगर इस बैटरी को जो यहाँ लगी हुई है, इस बैटरी को उठा करके हम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दें, यानी बी और डी के बीच में हम इसे कनेक्ट कर दें बैटरी को, और ये गैल्वेनोमीटर हम यहाँ लगा दें, इंटरचेंज द सेल एंड गैल्वेनोमीटर, इनको हम इंटरचेंज कर दें, तो वो क्या यहाँ पर जब लग जाएगा गैल्वेनोमीटर तो क्या ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी इस ब्रांच में करंट आपको दिखाई पड़ेगी, तो नहीं दिखाई पड़ेगी। याद रखना, इंटरचेंज करने के बाद भी आपका रेशियो बैलेंस रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगर बैटरी को आपने जी पे लगा दिया, जी को आपने बैटरी के पास लगा दिया, तो इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, और इस कंडीशन में भी क्या है, आपके गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा और आपकी जो ब्रिज है वो बैलेंस होगी।
आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जब चाहे जहाँ भी लगा हो, अगर गैल्वेनोमीटर आपने कहा बैटरी के पास हमने लगा दिया ना, इसको इंटरचेंज कर दिया, जैसे बैटरी के पास आप लेके आए और इसमें भी क्या है, डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, तब भी हमारी ब्रिज क्या होगी, बैलेंस होगी। इस बात को आप लोग याद रखना बेटा जी। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज्ड देन आल्सो गैल्वेनोमीटर शो null deflection and meter bridge still remains in balance condition। फार्मूला चलेगा आपका R/S = P/Q और सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। बैटरी और गैल्वेनोमीटर को अगर बैलेंस है हमारी ब्रिज, बैलेंस के बाद हमने क्या किया, बैटरी को इंटरचेंज किया किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ इंटरचेंज किया, तो हमारी जो ब्रिज है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज या तो मीटर ब्रिज हमेशा बैलेंस कंडीशन में ही रहेगी। बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करने से बैलेंस कंडीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया बेटा जी, ठीक है ना। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।